देख भाई, तुम्हारे घर में करवाया हुआ है, बंधन है, मतलब कोई ऐसी चीज है जिस पे बंधन लगा रखा है और वो घर में नुकसान कर रही है, एक पैसा भी नहीं बचने देती, सबसे बड़ी बात। और स्वास्थ्य भी गिराया उसने, और फिलहाल भी चल रहा है ऐसा। तो करवाया हुआ है तुम्हारे घर में, और पुराना है ये, नया नहीं है कि भाई कोई नया करवाया, बहुत सालों से। कम से कम करवाया हुआ सिस्टम तेरे घर में कम से कम 18 और 20 साल के बीच में देखो जाके, 18 और 20 साल, 3 के अंदर इतने ही हो गए ना। और जब इसके आसपास ही है, 18 दिख रहे हैं मुझे, पीछे का भी लगा सकते हैं, 20 साल 18 साल। ये नहीं है कि भाई तू आई है जब भी करवाया, ये 1-2 साल पहले से ही चल रहा है करवाने वाला सिस्टम। जैसे तेरे ये लगा लो तुझे 20 साल हो गए आए हुए, तो वो जो 3 साल देखते हैं ना जो शुरुआत में, तो 18 में आई है, 18 साल हो गए पीछे का शुरुआत में देखेंगे, तो 2 साल और पहले से चल रहा है तेरे आने से, ठीक है। जब से ये ज़्यादा पुराना है करवाया हुआ। और इसमें करवाने वाला, या फिर ये लगा लो कि उसकी आत्मा ही कमज़ोर थी इतनी कि वो हल्के से वही जपेट में आ गई। इसके बाद इनकी मजबूत है बल्कि, लेकिन ये फिर भी जपेट में आई हुई है। और पुराना भी हो गया अब तो, फिलहाल पुराना भी हो गया। अगर कहीं से इलाज नहीं लिया तो सदा उम्र भुगतते रहोगे तुम लोग, और साथ में बच्चे भी। शरीर मतलब टूटा टूटा रहेगा हमेशा। खाट में एक काम करा चल तू लेट जा, एक काम करा लेट जा, काम ही नहीं बनेंगे, चलेगा ही नहीं शरीर सही से। और दवाइयाँ खाते रहो, नॉर्मल रिपोर्टें आती रहेंगी, बीमारियाँ भी नहीं आएंगी, पैसा भी लगता रहेगा, स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, ठीक है। तो करवाने वाले का मकसद तो बाकी नष्ट करना ही था बिल्कुल। जैसे पिछली चली गई, उसके बाद इनका भी वही हाल होना था जैसा पिछली का हुआ, लेकिन इनका थोड़ा और मजबूत है, इस वजह से ये बचे हुए हैं। मार तो पड़ी हुई है इन पे भी, लेकिन मर नहीं सकती है, ठीक है, छोड़ के नहीं जाएगी। इनकी आत्मा नहीं निकाल सकता कोई शरीर से बाहर, चाहे वो ऊपरा हो चाहे वो कोई सेवड़ा हो, लेकिन टोटल करवाया हुआ है घर में। तुम्हारे देवी देवताओं का बताओ। बाबा हरिदास पितरों का तो जो माँ उसको पिछले 4-5 साल पहले पाठ करवाए थे माँ, क्योंकि मैन तो पितर है, कुल देवता भी राजी नहीं है इतना ना, तो ये करवाया हुआ बढ़ता ही नहीं है। पितरों को ही खिलाफ करवा के, जब तेरे घर में ये सारा सांग रचा हुआ है, और करवाने वाला कोई दूर का नहीं है, कोई अपना ही है, बाहर वाला नहीं है, अपना है, ठीक है। कहीं ये सोचो कि कोई बाहर का है, किसी ने हमारी बहन कसी निकाल। जैसे अलग हुए हम, मैं अपने घर से आई, मेरा सामान रखा हुआ था वहाँ पे, तो जैसे मैं आई ना, मतलब ये बोले अपना सामान साफ सफाई करके अपना सामान अंदर कर ले। मैम एक तसला पोड़िया खाटी है मैंने बबूत की। हाँ, तेरे सामान में से नहीं, जैसे घर में से कच्चा घर था, कच्ची साड़ थी, सफाई करके जब निकालना, जहाँ उसका सामान रखा यार, नीचे जैसे ऊपर चुबारे में तो रह करती है जेठानी, नीचे मैं रह गई। हाँ, तो इंतजाम पहले ही बांध रखा था ना भाई। तो इनकी शादी 96 में हुई थी, तो लगा लो 26 साल के करेगा, 26-27। अरे इतने अंदर तो कोई बाहर का भी नहीं जाएगा, तो घर का मैन आदमी ही करेगा ये काम, तो घर में जो जिसको पूरा ईद वेद। मेरे ससुर भगत थे, बालाजी के मंदिर में रहा करते, मुरारी के मंदिर में उनके साथ। अच्छा, हाँ। फिर उन्होंने अपने घर का कुछ देखा नहीं? तो सभी बोलते हैं कि वो गुजर गए, देखा नहीं। उस टाइम पर मैं ठीक चल रहा, आप तो ठीक चल रहे थे, नहीं, पत्नी परिवार भी ठीक चल रहा था। जो पत्नी गुजरी है वो ऊपरे की चपेट में गुजरी है, ठीक है, नहीं उनके अकाल मृत्यु हुई है, और वो करवाने दरवाने से ही हुई है, अपने आप नहीं मरी वो। एक ने बता भी दिया था मेरे बाबूजी को, अगर ऐसे ऐसे घटना घटेगी, लेकिन वो फिर भी चौकन्ना नहीं हुआ। चौकन्ना हो जाता तो कौन सा वो क्या उखाड़ लेता,
अगर सच्चा भगत है ना तो दूसरे को बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है, आगे अड़ेगा वो अपना, चाहे कोई भी कर्म अड़ाए, भगता ही नहीं करया करता, वो तो एक मंदिर में चला जाता अपना खुद का पर्सनल भगत था, बाहर का नहीं करता, ना, वो किसी का नहीं करेगा। समझ गई। लेकिन फिर भी देखो, अगर किसी को पता चल जाता है ना तो वो अपने अच्छे कर्म अड़ा देता है उसके सामने, कैसे न कैसे करके, कि सामने वाले को नुकसान ना और बच जाए, उसके साथ कोई घटना ना हो, ठीक। और दोबारा फिर तेरे पे वही कहानी दोबारा रची गई है, एक बार तो रच दी, वो तो गई, दोबारा भी रची गई। हाँ दोबारा रची गई है तेरे साथ फिर से। तो ये लगा लो, चाहे इनकी किस्मत तेज है, चाहे परमात्मा का हाथ लगा लो इसके ऊपर। तेरे पितर टोटल बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं तेरे घर में, अब तो है कुछ पितरों का, लेकिन पहले तो बिल्कुल, ये लगा लो 15 साल जो मैं शादी से देख रही हूँ तुम्हारी जोड़े को जो देख रही हूँ शादी, 15 साल पितरों ने कोई काम नहीं करा तुम लोगों के लिए। अब फिलहाल थोड़ा दिख रहा है मुझे 3 साल से तो चल रहा पितरों का, देखते हैं, हटा भी देते हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो, और बार बार मार पड़ जाती है आप लोगों पे, मार तुम पड़ रही है मतलब। हाँ तो वो बात नहीं है ना पितरों की भाई कि मजबूती से खड़े हो जाएं बच्चों के लिए, वो बात अब भी नहीं है, काम तो कर रहे हैं लेकिन वो बात नहीं है अब भी, क्योंकि वो जो करवाने वाला सिस्टम भारी पड़ जाता है। एक बार तो इतनी स्पीड तो चला, पता ही नहीं लगता, क्या? इतने पैसे आ जाए काम में, और फिर चले भी ऐसे ही कम हो जाते हैं, जाए, खत्म, जिनको अच्छा है कुछ नहीं बचता। हाँ तो वो स्वास्थ्य खराब, पैसा लग जाएगा कैसे न कैसे, मतलब बर्बादी टोटल नष्ट, ठीक है। ये शुक्र करो परमात्मा का, ये तेरे पास बैठी हुई है, ना तो आज अकेला बैठा होना था बच्चों के साथ खाली। कुलदेवी देवता हरिदास, गाँव में नाग देवता गांव का तो मुझे पता है, गांव की तो चिंता ही मत करो, वो तो करते हैं अपना काम, उसका फर्ज मैंने देखा है, वो हर बच्चे पे, जितने भी बच्चे हैं गांव के, छोटा बड़ा जब बुजुर्ग, सब पे हाथ है उसका, उसकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। ये बताओ कि दरबार से इलाज चाहिए या एक ही बूझा लेने आए थे? अगर इलाज चाहिए तो 3 महीने या फिर ये लगा लो कि 5 महीने मुझे तुम लोगों के चाहिए ही चाहिए दरबार में। मुझे 5 महीने दे दो, मैं तुम्हारा ये जो पुराने से पुराना रोग जो भी चल रहा है घर में सारा काट दूंगी। ये कट तो रहा है तुम्हारे घर में 10-1% कट गया है, लेकिन जो बाकी बचता है 90% वो भी हटा दूंगी। पूरी तरह ठीक नहीं हो तुम, लेकिन कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। परेशानी नहीं आएगी। बात ये है कि जो मैं सेवा दूंगी दरबार से उस पे खरे उतर जाना, ठीक है। उस पे अगर खरे उतर गए तो दरबार से इलाज पक्का तुम लोगों का, ठीक है। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, मैं खूब कृपा बरसाऊंगी भर भर के तुम लोगों पर, ठीक है। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारी इच्छा हो अपने देवी देवताओं की सेवा बढ़िया देने की भाव से, तो तुम्हारे ये जो भी कर्म है अड़े हुए हैं जो बुरे, ये हटा दूंगी, ठीक है। किधर बालाजी लगा ही नहीं फिर किस नाम की काम बोला था कोई? काम भी बोला था, वो भी हो गया, बन गया, लेकिन वहाँ तक पहुँचा नहीं जाता। अच्छा, रुकावट आ जाती है। कभी तो पहुँचना चाहते लेकिन उस समय पैसे नहीं रहते। वो तो बता दूंगी, पैसे भी रहेंगे, सारे काम होंगे, तू अपना बता, नियत है ना लगान। कुल देवी देवता पे कितने दिन में जा रहे हैं? तो जरूर जाएगा, और बीच में जाते रहते हो। और आपके जब आपकी माँ ने कभी, आपको तो याद नहीं होगी लेकिन कभी सुनने में आया वो बाल उतरे थे तुम्हारे? और आपके बच्चों के तो आपने उतरवा ही दिए होंगे, आपकी तरफ से तो नहीं दिख रहा, लेकिन पीछे का गड़बड़ है बालों का। हमारा वस्त्र उठाकर, बाल लेकर और बीड़ी पिलाकर और घर में खून के छींटे देकर, जो करवाण का बता रही हूँ मैं, खून के छींटे बीड़ी पिलाकर
कुछ सफ़ेद रंग का मीठा खिलाकर, और बाल भी उठाए, वस्त्र भी उठाया, जैसे बलियान ले लेते हैं, नीचे वाला वस्त्र, गुप्त जो वस्त्र होता है, बलियान, निक्कर, इस तरह का कोई वस्त्र लेकर करवाया गया है, मतलब, और खून के छिट्टे भी दिए गए हैं, कोई कुछ मीठा भी खिलाया गया है सफ़ेद रंग का। बस ये 2-4 ही आ रहे हैं जिनसे मतलब तुझे करवाया गया है। तो बाबा हरिदास का जो मैं देखने जा रही हूँ, तो तुम्हारा करवाने का सिस्टम, बाल उठाकर, कपड़े उठाकर, कपड़े भी दूसरे वाले, ऊपर वाले नहीं, और खून के छिट्टे और खिलाना, 4 चीज़ें तो हैं ही है। बाकी बबूत वगैरह ये तो नॉर्मल है था तुम्हें खिलाने का, लेकिन मैन जो पट करवाने का ये 4-5 सिस्टम से खिलाया गया है। और बाल तुम्हारे भी गए हैं, जैसे बाल बांधते हैं ना, चोटी बनाते हैं, चोटी के बाल, हाँ, ये तुम्हारे भी उठे हैं। लेकिन तुम्हारे को कपड़े वैसे कटे फटे तो हैं, काट कर ले जाएंगे, कट रही है। हाँ, लेकिन खेल क्या चल रहा है घर में। और ये 4-5 चीज़ें तेरे साथ हुई है, 4-5 चीज़ें इसके साथ हुई हैं, जो मतलब तुम लोगों को, खासकर तुझे नष्ट करने के लिए। तो ऐसी क्या कमी छोड़ दी तुमने अपने माँ बाप की सेवा में, अपने परिवार की सेवा में, बोल। कुछ भी ना छोड़ी। तो जो तेरी पत्नियों को नष्ट करने पे उतर गया बंदा, तो उसकी सोच। कमी तो तेरी ही रही होगी, जब भी तो तू खटक रहा था।